दुकान में कुछ वस्तुएं खराब हो गई, पड़े पड़े खराब हो गया। तब एक बेईमान विक्रेता ने इन वस्तुओं को 8% हानि पर बेच दिया, लेकिन उसे वास्तव में 25% लाभ हुआ। वह तौल ज्ञात करिए जिसका उपयोग उसने 1 किलो के बजाय किया था। कहने का मतलब है, सवाल ये है कि लॉकडाउन के कारण या वस्तुएं ना बिकने के कारण खराब हो रहा था रखा हुआ वस्तु, तो दुकानदार सोचा कि इसको हम 8% हानि पे बेच देते हैं, परंतु अंत में देखा कि उसको 25% लाभ हो गया। कभी कोई हानि पे बेचेगा तो उसको लाभ होगा, लेकिन इसको 25% लाभ हो गया। इसका रीजन ये है कि वो 1 किलो के जगह पर कम तौल के दिया है। तो वही पूछ रहा है कि 1 किलो के बजाय क ग्राम का इस्तेमाल किया है। आ रहा है समझ में प्रश्न? प्रश्न है, फिर से सुन लीजिए कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 8% हानि पर बेचता है, फिर भी उसे 25% का लाभ हो जाता है। तो बताना है वो वजन में 1 किलो के जगह क ग्राम का इस्तेमाल किया। एक बात बताओ, 8% के लॉस पे बेचने का वादा किया, यानी 100 का सामान 92 में बेचना चाहे, और उस 92 में बेचने के बाद भी इसको 25% का लाभ हो गया, राइट? तो एक बात बताओ, अगर 92 में कोई चीज बिका और उसमें 25% लाभ हो गया, तो वो कितने का रहा होगा? आप कहोगे ना 25% लाभ मतलब 4 से 5, तो 5 का मान एक तरह से 92 है, और मैं 4 का मान निकाल दूं तो उसका सीपी निकल जाएगा। फिर से सुनो, अगर 8% हानि पे बेचना चाहते हो तो आप कहोगे ना इसका मतलब हम 92 में बेचना चाहते हैं, ऑलवेज सीपी 100 होता है। लेकिन जब ये 92 में बिका तो दुकानदार को फायदा हुआ है ना, क % का। तो क्या ये एक्चुअल में जो 92 है वो 125% का मान है, और सीपी तो हमेशा 100% होता है। तो अगर 125% का ये मान है तो 125% को 5/4 कहा जाता है। अगर इसमें उल्टा गुणा कर दें 4/5 का, तो क्या मुझे ये सीपी निकाल के दे देगा? चलिए एक बात और समझिए साथ ही साथ कि सर 1 किलो में 100 ग्राम नहीं होता है, 1000 ग्राम होता है। अगर 1 किलो में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को अगर 8% हानि पे बेचेंगे तो 92 में बिकेगा कि 920 में बिकेगा? तो क्यों ना हम वजन ही बताना है तो 920 लेके चले, यानी हम 92 को 920 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 पे 92 होगा, 1000 पर 920 होगा। थोड़ा कैलकुलेट करिए, आपको 5 से डिवीजन का मतलब है डबल कर देना, तो 8 दूनी के 16, 8 नमा 72 एक 73, क्या 736 ग्राम का उसने प्रयोग किया? एक लाइन में आपका आंसर आ जाए। फिर से समझा देता हूं, 100 को छोड़िए, क्वेश्चन में पूछा है ना 1 किलो के जगह पे क ग्राम यूज किया, तो आप उसका बेसिक 1000 ग्राम मान के चलिएगा। तो 1000 ग्राम को अगर 8% हानि पर बेचा जाए तो 920 में बिकेगा। और आप सोचोगे ग्राम को आप लाभ हानि कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? तो मान लो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, मान लो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। तो 1000 रुपया को 8% हानि पे बेचेंगे तो 920 रुपया में बेचेंगे। तो जो ये 920 रुपया में बेचे, क्या इसी में हमको 25% लाभ हो गया है? तो हम कहेंगे ना कि 125% का मान 920 रुपया है, और सीपी जो होता है वो 100% होता है। तो अगर 125% का मान 920, तो 1 का मान 920/125, और 1% नहीं निकालना है, 100% निकालना है। तो जब 920/125 गुणे 100 करेंगे, 4/5 ना है। क्या 125% का मान 920 है कि नहीं? इतना तक तो आप समझ ही गए।
और जो सीपी होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है वो 100% होता है। अगर 125% का मान इतना तो 1% का मान 920 बटा में 125 और 100 का मान गुणे 100 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 100 बटा 125 और इसको काटोगे तो यही 4 बटा 5 मैंने यहाँ कर क्लियर। इसमें 1000 ग्राम के जगह कितना यूज किया था 736 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है तो आंसर छूट देता है। कितने परसेंट का छूट दे रहा है? और चीनी उत्पादों के बहिष्कार के कारण भारत निर्मित उत्पादों की 16 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त देता है। यानी एक तरह से दो तरह का डिस्काउंट है, एक तो 15% फ्लैट और दूसरा वस्तुओं को ना बिकने की वजह से या बहिष्कार के कारण से 16 पर एक मुफ्त। यदि वह 28% का लाभ कमाता है तो सीपी और एमपी का रेशियो बताएं। सीपी एमपी के रेशियो के लिए हम आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बताएं। अगर जैसे सवाल क्लास में पढ़ा कि सीपी और एमपी का रेशियो बताएं तो रेशियो देखते ही आपको याद आ गया होगा सीपी और एमपी का जो रेशियो था ये 1 माइनस डिस्काउंट, जब 1 लिखेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्काउंट, जब 100 लिखेंगे तो परसेंट डिस्काउंट, फ्रैक्शनल डिस्काउंट बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल प्रॉफिट। चलिए साहब ये हमें सीपी बाय एमपी पर सीपी रेशियो कहते हैं, ये तो निकालना ही आप यहाँ जरा कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस। इस क्वेश्चन में सर एक को डिस्काउंट नहीं है, दो को डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट कितना है 15%, डिस्काउंट पहला डिस्काउंट है सीधा सीधी 15%। तो क्या इसका फ्रैक्शन 3/20 है? डिस्काउंट को माइनस में हमें उठाने चाहिए। कैसे 1/17 हुआ जी? आप कहोगे हमने 16 का पेमेंट किया था और मुझे एक फ्री मिल गया। तो जब हम वस्तु लेके आएंगे तो मेरे पास टोटल 17 वस्तु है और हम उस 17 में न कहेंगे एगो फ्री है कि 16 में कहेंगे एगो फ्री है, इसीलिए बेस 17 और उसमें एगो फ्री। तो ये दोनों डिस्काउंट को मिला दें तो हमारा एक नेट डिस्काउंट निकलेगा। टोटल कितना होगा हमारा डिस्काउंट? भाई हमें तो यहाँ पे डिस्काउंट लिखना है आप, तो बताइए अगर दो डिस्काउंट को मिलाना है तो सक्सेसिव मिलेगा ना। सक्सेसिव कैसे मिलता है सर? पहला डिस्काउंट हो गया 20 से 17, 20 में 3 कम हो जाएगा कितना 17। दूसरा हो गया 17 से 16, नहीं हो गया एक कम होके। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालेंगे तो कॉमन टर्म हटा सकते हैं 5 से और ये 4, क्या फाइनली 5 वाला चीज 4 में बिका? तो बताओ जो डिस्काउंट हुआ वो कितने का हुआ? आप कहोगे अगर फ्रैक्शन में देखोगे तो 1/5 का, और अगर परसेंटेज में देखोगे तो 20% हो जाएगा। तो मैंने यहाँ फ्रैक्शन लिख दिया इसलिए फ्रैक्शन वाला वैल्यू ले रहे हैं। 1 माइनस 1/5 और 1 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ था इसको प्रॉफिट कितना हुआ था 28%। तो आप 28% को भी फ्रैक्शन में लिखोगे। अब देखो यहाँ पे एक फायदा उठा सकते हो कि सर फ्रैक्शन में 1/5 आया, इसी को 20% कहते हैं। तो अगर वो भी अच्छा आ गया तो क्यों ना हम 1 को छोड़ के 100 वाला डेटा लेके चले कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सर प्रॉफिट में जो दिया है ना वो इंटीजर में ही ना दिया 28%, तो आप ऐसे लगा लो। अब यहाँ पे 1 हटाइए, 100 माइनस 20
और यहां भी 1 हटाइए, 100 प्लस 28। अगर ये प्रॉफिट ऐसा नहीं दिया होता, मिक्स फॉर्मेट में दिया होता, तो हम वो 1 वाला ही डेटा लेके चलते। 100 में 20 गया, 100 में 28 जुटा, 16 अठे 16 पचे 16 अठे, ये 5/8 किसका रेशियो आया? सीपी और एमपी का। तो क्या ये आंसर ही हो गया 5:8? 5/8 को ही लिखा जाता है ना 5:8। अगर आप 1 पे कर रहे होते तो भी हो जाता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता आपका। 100 के जगह 1 लिखते और 20 के जगह 1/5 लिखते हैं ना फ्रैक्शन। क्या लिखे हैं? केवल एगो डिस्काउंट नहीं ना है, 2 को ना डिस्काउंट है, तो दोनों डिस्काउंट को जो मिलाएंगे वो ना नेट डिस्काउंट यहां लिखा जाता है ना। एक और रहता तो डायरेक्ट लिख देते, काहे इतना तामझाम हम करवाते हैं। चलिए, अगर 1 पे सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट 28% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 से 7/25 होगा 28% का फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/5 और ये 25 7 32/25, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 से 8 बार में क्या ये फाइनली 5/8 यहां से भी आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, 1 वाले से भी और 100 वाले से। 100 में परसेंटेज जुटेगा घटेगा और 1 में फ्रैक्शन जुटेगा घटेगा, क्योंकि 100% का ही मान 1 होता है। समझ गए बात? लेकिन कोई एक ओडिशा प्रत्येक 15 दर्जन के ऑर्डर पर 1 दर्जन अतिरिक्त दवा देता है, क्या ये डिस्काउंट का केस है? 15 दर्जन पर 1 दर्जन अतिरिक्त एक्स्ट्रा फ्री, यानी कि डिस्काउंट कितने का? 1/15 का कि 1/16 का? 1/16 का। गुड, क्योंकि उसके पास टोटल 16 दर्जन हो गया और उसमें ना 1 दर्जन फ्री है। तो सर इस सवाल में पढ़ते ही पहला लाइन में तो डिस्काउंट दिखा और ये डिस्काउंट 1/16 का है। चलिए आगे कह रहे हैं, दवा निर्माता द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। क्या दूसरा डिस्काउंट भी अवेलेबल है 20%? और 20% को आप 1/5 कहते हो, ठीक है। यदि दवा का अंकित मूल्य 156 रुपए है तो वह सबसे कम मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए जिस पर वह दवा बिना किसी हानि के बेची जाए। एमपी 156 रुपया दिया है इस क्वेश्चन में। एमपी कितना दिया है? 156 रुपया। और आपसे पूछ रहे हैं वो मूल्य बता दो जिस पर बिना किसी हानि के बेची जाए, है ना, यानी कि सीपी की बात कर रहा है। बिना हानि का कौन सा मूल्य हो सकता है? इसका सीपी है ना। हम इसको उस मूल्य पे बेचना चाहते हैं जिस पर हमें कोई हानि ना हो और वो मूल्य भी कम से कम होना चाहिए। तो क्या इसका लागत मूल्य? भाई जो रुपया में खरीदे थे तो वे रुपया में बेच देते हैं, हानि होगा क्या? यानी कुल मिला जुला क्या निकालना है सीपी? आइए समझते हैं। आप कहोगे 2 डिस्काउंट है और बिना किसी हानि के बेचना है, तो क्या प्रॉफिट 0%? बताओ तो। बिना किसी हानि के बेचना है मतलब कोई हानि ना हो, इसका मतलब हम सीपी पे बेचना चाह रहे हैं। और जब हम सीपी पे बेचेंगे तो कुछ फायदा होगा हमको, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस सवाल में प्रॉफिट 0% होना चाहिए। क्या इसमें 2 डिस्काउंट है? इन दोनों डिस्काउंट को मिला के एगो डिस्काउंट बना सकते हैं। चलो बना लो। पहली डिस्काउंट कितना है? 16 से 15। डिस्काउंट को माइनस में लिखा जाता है ना, 16 से। दूसरी डिस्काउंट 5 से 4, 5 से 4। फाइनली 4 चौके 16, 5 तिहाई 15, 4 वाला 3 में ना। तो क्या ये 4 वाला 3 में तो एक डिस्काउंट मिला 4 पे, क्या 25% डिस्काउंट है वो दोनों मिला के? ये देखो, तुम 0% प्रॉफिट चाहते हो, इसका मतलब सीपी ही ना निकालना था तुम्हें।
क्या ये सवाल इस पे बैठ जाएगा? सीपी निकालना है, रहने देते हैं। एमपी दिया हुआ है, लिख देते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 25, और प्रॉफिट तो हमारा 0 है ना। बताइए 75/100 3/4, 4 से ही 156 कट जाएगा। कितनी बार में? 39 का 3 गुना हो जाएगा ये। तो सीपी की वैल्यू 39 इंटू 3 रुपीज 117 रुपीज, यानी हमको कम से कम 117 रुपए में बेचना पड़ेगा ताकि हमें कोई हानि ना हो, 0% प्रॉफिट हो। 0% प्रॉफिट का मतलब हमको 1 रुपया लाभ नहीं हुआ। तो बोल सकते थे ना कि भाई जब हानि नहीं करना है, इसका मतलब लाभ भी नहीं हुआ, तभी ना हम सीपी निकाल रहे थे। ये बोले ना, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आप 2 डिस्काउंट को सक्सेसिव कंबाइन करते हैं तो जो रेशियो आता है, क्या वो एमपी और एसपी के बीच आता है? तो ये एमपी 4 यूनिट है और एसपी, और नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में एसपी को ही सीपी कहा जाता है। तो जो हमको सीपी निकालना था वो तो यहीं पे दिख रहा है, 3 यूनिट है। और एमपी का यूनिट, क्या एमपी क्वेश्चन में दिया हुआ है? हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 4 यूनिट का मान दिया हुआ है 156 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 4 से भाग लग जाएगा और 39 रुपया आ जाएगा 1 यूनिट का मान। और जो एसपी है वही क्या है? सीपी, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। तो सीपी का यूनिट 3 यूनिट, तो 1 यूनिट 39, तो 3 यूनिट 39 गुणे 3 कर देंगे, 117 रुपया आंसर हो जाएगा। हमें इस फॉर्मूले का यूज करने की आवश्यकता नहीं। अगर क्लिक नहीं किया दिमाग पे कि ये फॉर्मूला अप्लाई करे कि ना करे, करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा ना, बट डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा यहीं से। समझ गए क्या? दवा को क्रैमुल से 8% अधिक अंकित करता है। ये R% जो अधिक अंकित कर दिया, ये R% का नाम क्या होगा? गुड। सीपी से जितना भी एक्स्ट्रा आप अंकित करते हो उसी को मार्कअप कहा जाता है। यानी मार्कअप परसेंट का परसेंट दिया है R%, और R/4% लाभ प्राप्त करने के लिए R/4% का छूट देता है। यानी डिस्काउंट भी क्वेश्चन में दिया है R/4%, और प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया है R/4%। इतना डेटा दिया हुआ है, मार्कअप दिया है, डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी आपसे क्वेश्चन किया है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 60%, 40%, 55% एंड 50%, ऐसे ऑप्शन दिया है। तो आपको इसका मतलब R/4 का ही तो मान पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, और बताया है प्रॉफिट परसेंट कितना है, R/4 है ना। तो R/4 का मान पूछा है और ऑप्शन ये दिया हुआ। इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा वो R/4 का ना मान होगा। इतना समझ में आ रहा होगा। कल के क्लास में आपने देखा था कि मार्कअप और डिस्काउंट को जब सक्सेसिव कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट प्रॉफिट देता है। मार्कअप और डिस्काउंट को अगर आप सक्सेसिव मिला दीजिए तो इसका जो रिजल्ट आता है उसी को ना प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, बोलिएगा। चलिए सक्सेसिव कंबाइन करते हैं। मार्कअप मतलब बढ़ी हुई वैल्यू। अगर किसी को R% बढ़ाएंगे तो क्या वो 100 प्लस R हो जाएगा? किसी मार्कअप मतलब बढ़ा रहे हो आप दाम, तो अगर R% बढ़ाओगे तो क्या वो 100 प्लस R% हो जाएगा? गुड। अच्छा, सक्सेसिव दोनों को कंबाइन करना है तो सक्सेसिव के लिए इंटू साइन यूज होता है आपका। डिस्काउंट अगर R/4% दोगे तो क्या है 100 माइनस R/4% हो जाएगा? बोलो बाबू। इसी के न रिजल्ट को प्रॉफिट या लॉस कहा जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ है R/4
तो क्या ये 100 प्लस R/4 के बराबर रहा होगा? प्रॉफिट है मतलब 100 से बड़ा होगा, और लॉस होता तो 100 से। ये है सक्सेसिव रिजल्ट। अब इसमें R/4 इससे को अगर सॉल्व करने जाओगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये, इसलिए यहां किसका हेल्प लोगे? ऑप्शन का। यानी सर मुझे फाइनली प्रॉफिट परसेंट मतलब R/4 का मान बताना है, तो अगर मैं कोई भी ऑप्शन उठाऊंगा वो R/4 के लिए होगा। अरे समझ बात? तो चलो उठाते हैं, ये यहां शुरू करते हैं, क्योंकि 50 का 4 गुना आसान होता है ना जल्दी से। हाँ का मल्टीपल से नहीं ना डिसाइड होगा कौन लेगा हमें। अच्छा 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 अच्छा, R/4 का मान आप कह रहे हैं ये दोनों नहीं हो सकता, क्यों? हाँ रुको, बात करने दो, क्लैरिटी होनी चाहिए थोड़ी। आप ये कह रहे हैं कि R/4 का मान ये दोनों नहीं हो सकता, क्यों? किसका मल्टीपल? क्यों 4 का मल्टीपल? अरे R/4 का मान तो कुछ हो सकता है, 4 का मल्टीपल वो क्यों होगा? 4R का मान 4 का मल्टीपल होगा। जैसे मान लो पूछते 4R बताओ क्या होगा, तब ना तुम कहोगे R कुछ भी लोगे तो 4R जो आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। R/4 कैसे? क्लियर? आइए, तो हम अभी नहीं जानते कौन होगा, कोई भी ट्राई करते हैं। 50 को उठाते हैं, आपको क्या R/4 का मान 50 होगा, क्या R का मान 200 होगा? भाई ऑप्शन उठाओ, नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा गुणा करेंगे तो। 1% आपका कैंसिल हो जाएगा यहां से, परसेंट एगो बचा रहेगा आपका। चलो R/4 का मान 50 लेंगे, ऑप्शन डी। क्या यहां 50 पुट करेंगे? R/4 है तो ये 150 हो जाएगा। 50 उठा रहे ऑप्शन को, यहां भी 50 पुट करेंगे तो 100 में से 50 गए, 50 हो जाएगा। और ये बताना कि अगर R/4 50 है तो R कितना? R/4 की वैल्यू 50, तो R की वैल्यू 200 ना, तबे ना 200/4 करेंगे तो 50 आएगा। तो क्या मैं R के जगह 200 रखूंगा? 200 और 100, 300 के साथ एगो परसेंट भी लगा है ना, क्या आपस में बराबर है जी? हाँ सर, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा और 50 दिया ही। इधर यह भी क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही। तो बताओ एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि? आता था ऐसा सवाल? तो आप कहते थे ना कि सर ये प्राइस और कंजप्शन सक्सेसिव होता है, इसीलिए इन दोनों में इनटू का चिन्ह है, और ये 20% वृद्धि को हम सीधा सीधी 120 लिखते थे, 100 में जोड़ के लिखते थे ना। 10% वृद्धि को भी 110 लिखते थे, और इन दोनों को गुणा करके देखते थे तो 132% आता था, तो बोल देते थे कि 32% वृद्धि। तो बताओ बाबू, जो सक्सेसिव में होते हैं उनके खाली वृद्धि को लिखा जाता है कि 100 में जोड़ के लिखा जाता है? तो अगर R% मार्कअप है तो वृद्धि ना है, तो खाली R% लिखेंगे कि 100 प्लस R% लिखेंगे? अब क्लियर हो गया होगा। और डिस्काउंट कमी ना होता है तो खाली R/4 लिखेंगे कि 100 माइनस R/4। अच्छा, प्रॉफिट वृद्धि ना होता है तो 100 प्लस R/4 की खाली R/4, वही लिखा हमने। एकदम कोरिलेट करोगे ना। आप पर एक वस्तु बेची, सीखिएगा 28 नंबर सीखिएगा, छोटा छोटा सवाल है ना, बनना चाहिए, सब आता है एग्जाम में। सोहिल ने 10% लाभ पर एक वस्तु बेची। क्या समझे आप कि यदि 100 यूनिट का वस्तु था तो 110 यूनिट में बिक गया। यदि इसे 8% कम पर खरीदा जाता और 448.8 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो ध्यान से, इसमें 2 एसपी और 2 सीपी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 2 बार प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 2 बार ना सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा। तो अगर हम पहले
सीपी 100 यूनिट मानते हैं, एक्स मानते हैं, यूनिट में माना करो, एक्स में माना करो, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल तो कुछ और होगा, तभी ना पूछा गया सीपी क रुपया है। तो पहली बार क्या आपने इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो क्या आपने 110 यूनिट में बेचा है? 110 यूनिट में बेचा है ना। चलो इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, दोबारा जब इस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं तो आप 8% कम में खरीद रहे हैं। बोलिए, तो जो 100x में खरीदे थे, अगर वो 8% कम में खरीदे तो क्या 92x में खरीदेंगे? बोलिए, खरीदेंगे ना। अब जब बेचेंगे तो हम अपना 92x वाला ना वस्तु बेचेंगे, और जो भी लाभ का कैलकुलेशन होगा वो 92x पे ना होगा। तो बताओ, जब दोबारा बेचने गए हैं तो क परसेंट लाभ हुआ है? फिर 10% लाभ हुआ। तो बताइए, 92 का 10% 9.2 लाभ हो गया। तो 9.2 इसमें जोड़ेंगे, 101.2x में बेचाएगा। पहले कितना में बेचाता था, अब कितना में बेचा रहा है? कम में बेचा रहा है कि नहीं? कितना कम में बेचा रहा है? कितना कम हो गया हो, घटा के बताओ। 8.8। सर अब हम 8.8x कम में बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन में कितना कम करके बेचा गया? हाँ, क्वेश्चन में कम किया गया है 448.8 रुपया। तो क्या ये आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं? ये भी विक्रय मूल्य में कमी है और ये भी विक्रय मूल्य में कमी है। क्या यहां से हम लोग x निकाल लेंगे? 448.8 बटा में 8.8, पॉइंट का कोई रोल नहीं है, कट जाएगा। और इससे इसको काटने जाइए तो 51। ये तो आप जान गए थे ना कि 8 है तो 1 के गुना होगा। तो ऑप्शन में 1 गुना वाला से उठा सकते हो ना, कौन में 1 आया हुआ है, क्योंकि 2 जीरो तो रहेगा ना 100 माने हो तो बताओ 51 बार में कट जाएगा हो? नहीं दिख रहा है ना? ऐसे देखो, 88 का आधा, 88 का 1 गुना 88। तो आधा को 0.5 लिखते हैं और 1 गुना को 1 लिखते हैं। इसका लेना देना 5x से हुआ कि नहीं? इसलिए मैं बोला x का मान कितना रुपया? क्या x निकालना था कि 100x? क्या पूछा था? क्रय मूल्य कितना माने थे? सीपी कितना माने थे आप? तो 100x निकालना होगा ना। तो अगर x का मान 51 रुपया तो 100x का मान, तो मेरा आंसर हो गया सीपी बराबर 100x बराबर 5100 रुपया। आंसर ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट के बाद कुल छूट 247.5 रुपया है। यानी को छूट दिया गया है? दोनों कितना कितना परसेंट है? पहला भी छूट x% है और दूसरा भी छूट x% है, और ये दोनों छूट मिला के क रुपया का छूट है? 247.5। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 810 रुपया है तो x का मान बताएं। बहुत आसान है, समझिए कैसे। 2 डिस्काउंट दिया गया क्वेश्चन में, पहला भी x% और दूसरा भी x%, और कुल छूट 247.5 रुपया दिया हुआ है, और MP अंकित मूल्य 810 रुपया दिया गया है, और पूछा है x का मान बताओ। यही ना क्वेश्चन है। और इस x का मान के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोलो बाबू, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा,
तीसरा हो गया, चौथा ऐसे ही ना 4 है। कह रहे x का मान बताओ, इन्हीं में से ना कोई है। ध्यान से सीखना कैलकुलेशन, सॉल्यूशन विथ कैलकुलेशन ध्यान से सीखना। क्या ये जो टोटल डिस्काउंट है ये दोनों डिस्काउंट मिला के है? और ये जो डिस्काउंट मिलता है एमपी पे मिलता है ना, एमपी कितना है? तो ये जो डिस्काउंट है परसेंट में देख लिया जाए। अभी ये टोटल छूट रुपया में है ना, तो ये कुल छूट प्रतिशत में देख लो खाली जल्दी से कि कुल छूट प्रतिशत में कितना है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100 होता है। तो 247.5 810 का लगभग क परसेंट है, बता सकते हैं क्या आप? आपको भी 810 का ही ना देखना ही क परसेंट है। 810 का 10%, 81। अगर 10% 81 तो 30%, 243। बोलो, क्या ये नजदीक पहुंच गए हम? तो बोल सकते हैं क्या है, लगभग वैल्यू 43 तक पहुंचे हैं। 4.5 चाहिए तो आधा % और चाहिए आपको। 1% 8.1 है तो आधा % और चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि 810 का 30% से अधिक है थोड़ा सा, लगभग बोलो 32-33%। ये लगभग मैं लिख रहा हूं, हमको पूरा जरूरत नहीं है, बस खाली हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो रुपया है वो लगभग क % है। तो लगभग 30 के बाद है ये। तो ये एगो छूट है कि दूगो को मिला के है? अब बताओ इसमें से कौन ऐसा है जिसको 2 बार लिया जाए तो सक्सेसिव उतना पहुंचेगा? तुम कहोगे 20 को अगर 2 बार लोगे ना तो 20, अच्छा बताओ 20% और 20% 2 बार सक्सेसिव छूट लिया जाए तो क % होगा? सुनो ध्यान से, 20% और 20%, हाँ निकालो 20% और 20% 2 बार छूट लोगे तो क % होगा? कैसे? लो 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 लो, हाँ ये होता है छूट। तू बतेबू, हाथ निकाला, निकाला। अरे अच्छा से यहाँ निकाल दे, मार दो कपड़ा टन दे, मार दो कपड़ा पर। अरे बकलोल, हम वृद्धि में ना बताए थे वो, तुम कमी ना है डिस्काउंट तो 36 ना होगा। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 ना, ये ना डिस्काउंट होता है। हाउ तो वृद्धि हो जाता है, प्लस कर दे। तो 20-20 का 2 गो सक्सेसिव डिस्काउंट 36 पहुंचे हैं का? नहीं ना होगा 20 वाला। 25 वाला बताओ, उससे कुछ ज्यादा ही ना आगे चल गए। 25 25 50 और में से 25 गुणे 25 6.25 घट जाएगा तो 40 के आगे रहेंगे। 8 वाला कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया? ये क्या 2 बेरी जोड़ब ना तो 16 हो, अबे तो घटाऊ के बाद 32 पहुंचेगा। क्या दिए गए ऑप्शन में सी था? ये आंसर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेशन आता है तो क्या आंसर दिख रहा था? अगर आप जल्दी से देख लो कि ये जो वैल्यू है ये क % है, 30% 32%, जल्दी देख सकते हो कि नहीं? तो बताओ किसको 2 बार मिलाएंगे तो 30-32 बनेगा? 20-20 नहीं, 40 घट जाएगा 36 ना हो जाएगा। 25-25 आदत हो गई 44 कह के। घबरा मत, सोमवार से पहुंच जाएंगे सबके पास। ये तो मजबूरी बना कि आज एजे वाला जा, अगवे वाला का मरनी है खाली। सोमवार से घूम अब, नहीं तो के का लगत है। अब बहुत तेज मारेंगे, पहले बता दे, नहीं तो ना लगल छटक गिल ना। अच्छा से हाथ निकाल कर मार दे ना तो टूट टट जाई कपार। इनमें हम समझौता कर ही नहीं पाएंगे। या तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दो या तो मार अच्छा से खा जा।
मारत तो पक्का, इनमें हम समझौता नहीं करेंगे, पहले बताते हैं। पसंद आए तो रहिए, नहीं तो जा, बहुत कोचिंग में भगवान में। अब बढ़िया बढ़िया मास्टर हमसे हुआ, नौजवान कुल हुआ, और कामन तो बूढ़ो पढ़ाओ 10-12 साल हो गए।